हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आरईसी लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आरईसी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 7% बढ़कर 9,631 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे जो क्वार्टरली बेसिस पे जो कोविड की सेकंड वेव थी उससे यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। और अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 9% बढ़कर 2,268 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के नंबर यहाँ पे काफी अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 18% से बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये ग्रोथ काफी अच्छी है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 2,268 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर भी अच्छे हैं और ईयरली बेसिस के नंबर भी यहाँ पर कंपनी के अच्छे हैं। अब देखिए 30,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 4.93 है और ऑलमोस्ट आपको उसी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए इसका जो इतने कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये स्टॉक क्यों मिल रहा है उसका रीजन ये है क्योंकि 7.15% का स्टॉक का डिविडेंड यील्ड है। मतलब अगर आप देखोगे 7% का डिविडेंड यील्ड यानी कि एक शेयर के ऊपर ये जो शेयर है ये लगभग 10 से 15 रुपए का डिविडेंड ही दे देता है। और क्या चाहिए, अगर आपको 7% का रिटर्न तो सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाता है और उसके अलावा अगर 4-5% अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में मिलेगा तो 11-12% अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब ये देखिए, अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे 15% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ यहाँ पे आरईसी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक बार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, बाकी हर साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 156 पे यहाँ पे आरईसी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 223 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अभी ये स्टॉक अराउंड 30% अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए आरईसी की अगर मैं बात करूं अभी जो यहाँ पे अभी ये 150 रुपए के लगभग ट्रेड हो रहा है तो लगातार यहाँ पे अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो जो अभी 7% का डिविडेंड यील्ड हमें नजर आ रहा है आने वाले टाइम पे अगर इस प्राइस पर अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए वो 11-12% बन सकता है। क्योंकि अगर लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देगी। अब देखिए हो सकता है आपको वहां पे शेयर के ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन कम मिले लेकिन जो डिविडेंड होगा लगभग 11 से 12% का डिविडेंड और अगर 3-4% का कैपिटल एप्रिसिएशन भी अगर स्टॉक देता है तो 15 से 16% का रिटर्न मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट कर सकता है, एक मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से आपने ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर का काम होता है उसको मेन कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए होता है, वो डिविडेंड के ऊपर फोकस नहीं करता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आरईसी के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।